ओके, तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने एडमिशन फॉर्म में और साथ ही साथ टीसी के फील्ड में अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टम फील्ड जो आपको चाहिए, नए फील्ड कैसे आप ऐड कर सकते हो, है ना? तो उसके लिए ये आपको सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे लास्ट मॉड्यूल में आपको चले जाना है, जो कि आपको रहता है सेटिंग का मॉड्यूल। और सेटिंग के मॉड्यूल में आपको एक सेटिंग मिलती है कस्टम फील्ड की, राइट? तो कस्टम फील्ड आपको ओपन कर लेनी है और यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और अब आपको एक कस्टम फील्ड ऐड करनी होगी, तो जो भी आप कस्टम फील्ड ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे लिस्ट के फॉर्म में, राइट? तो सबसे पहले हम एक नया कस्टम फील्ड ऐड करते हैं, तो हम यहाँ ऐड कस्टम फील्ड के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कस्टम फील्ड फॉर। ये कस्टम फील्ड किसके लिए है? यानी कि अपने 3 टाइप के फॉर्म हमारे सॉफ्टवेयर में भरते हैं, एम्प्लॉय के लिए, स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो ये फील्ड आप कौन से फॉर्म में देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट करना होगा। तो हम अभी स्टूडेंट के लिए देखना चाह रहे हो, तो हम स्टूडेंट के फॉर्म पे देखते हैं वो चीज, तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला फील्ड लेवल मांगता है, यानी उस चीज का नाम क्या रहेगा आपका। तो हम यहाँ पे मान के चले अभी हमें आधार कार्ड की डिटेल चाहिए, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड उसका नाम दे देते हैं, राइट? अब ये पूछेगा आपसे टैग कि टैग आप क्या देना चाहते हैं। तो जो भी टैग आप दें, या हमेशा याद रखिए कि उस टैग के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, वो भी डैश के फॉर्म में, राइट? मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ये जो आप पूरा नाम देख रहे हैं आधार कार्ड का, इस तरीके से आपको टैग का नाम देना, और ये जो एक स्पेस है ये यहाँ पे रहना कंपलसरी है। इसके बिना ये टैग टैग नहीं कहना है, राइट? तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ये नाम दें तो हमेशा ये एक स्पेस दें, ये जो डैश वाला आता है और एरो, इसको यूज करके। उसके बाद अगला आपको मिलता है फील्ड लेवल की सेटिंग। फील्ड लेवल में आपको सिलेक्ट करना है कि एक्चुअल में उस टेक्स्ट फील्ड में एंट्री होगी वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट के लिए जगह चाहिए तो टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, एरिया चाहिए तो एक थोड़ा बड़ा बॉक्स बन के एरिया आएगा। कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना है तो सिलेक्ट आएगा। अगर आपको ईमेल लेना है तो वो वहां पे सिर्फ ईमेल ही लेगा फिर, राइट? अगर कोई डेट है तो डेट वहां पे होगी। चेक बॉक्स है तो वो चेक बॉक्स देगा। अभी हम आधार कार्ड दे रहे हैं तो न्यूमेरिक यूज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक होता है नंबर्स के लिए और आधार कार्ड सिंपली नंबर होता है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक यूज करते हैं फील्ड लेवल में। अब ग्रिड पूछता है। ग्रिड मतलब उस बॉक्स का साइज, ये जो हम साइज देख रहे हैं ये साइज बॉक्स का, तो ये आप रख लीजिए डिफॉल्ट में फोर्थ वाला, COTMD4। ये हम फोर्थ यूज करते हैं। उसके बाद ऑर्डर पूछता है कि कौन से नंबर पे चाहिए कि वो फील्ड दिखे। तो सिंपल है कि हमें पूरी बेसिक डिटेल्स लेने के बाद फिर हम, जैसे बच्चे का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये लेने के बाद फिर हम आधार कार्ड की डिटेल मांगेंगे। तो इसको हम रख देते हैं 8th नंबर पे, तो ये 8th नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप चाहते हैं उसमें लिखी हुई, तो वो लिखी हुई आ जाएगी, राइट? उसके बाद हम शो ऑन टेबल कर देते हैं इसको, ताकि ये आपके टेबल में जो फॉर्म है उसमें शो होने लग जाए। एंड देन उसके बाद सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद ये फील्ड आपको यहाँ पे विजुअल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये फील्ड आपको कहाँ कहाँ और किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, ठीक? तो सबसे पहले हम चलेंगे एडमिशन फॉर्म पे। बच्चों के एडमिशन फॉर्म पे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट एडमिशन पे आप जाएंगे। क्रिएट एडमिशन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कस्टम फील्ड करके एक बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड बन के आ गया ये। अब इसमें आप डिटेल्स भर सकते हैं, राइट? और आप एक चीज नोटिस करेंगे आप कि ये अभी इस पे जैसे ये रेड स्टार है, लेकिन इस पे रेड स्टार नहीं आया है। तो रेड स्टार का मतलब होता है कि ये फील्ड कंपलसरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फील्ड कंपलसरी रहे, तो उसके लिए आपको उसी सेटिंग में जाना है, कस्टम फील्ड के मॉड्यूल में। सिंपल आपको यहाँ पे चले जाना है। ये जो हमने अभी आधार कार्ड की फील्ड बनाई थी, इसके एक्शन बटन पे आपको क्लिक करना है, और ये हमने सेटिंग बनाई थी, ये आपको ऑप्शन ऑन कर देना, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसको आप ऑन कर देंगे तो आधार कार्ड की वो फील्ड जो आपने बनाई है वो कंपलसरी हो जाएगी। मतलब उस पे इंफॉर्मेशन फिल किए बिना कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सिंपल हम इसको क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एडमिशन फील्ड में चल के। क्रिएट एडमिशन पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर आ गया। अब इसके बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एडमिशन फॉर्म पे नई कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप टीसी के टेम्पलेट में, जो आप टीसी डिजाइन करते हो, उसमें अगर कोई फील्ड नहीं है, जैसे कोई टैग, नेम टैग की जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि टैग से आप डिटेल्स उठा सकते हो, तो अगर कोई टैग नहीं है और कोई डिटेल आपको चाहिए टीसी पे,
तो उसके लिए आप एक कस्टमाइजेबल टैग अपने अकॉर्डिंग अपने लिए कैसे बना सकते हो, राइट। तो टैग बनाने का जो प्रोसेस है वो मैंने अपनी कस्टम फील्ड की वीडियो में बताया है। वो आप कस्टम फील्ड वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा, जो हमने कस्टम फील्ड में जाके जो टैग बनाए थे, जैसे कि ये स्टूडेंट वाला टैग हमने बनाया था, तो यही सेम टैग आपको देखने को मिलेगा टीसी टेम्पलेट पे, राइट। तो ये आधार कार्ड का टैग मैं आपको टीसी टेम्पलेट पे एक बार दिखा देता हूँ। टीसी टेम्पलेट पे चले जाएंगे आप, और ये रहा टीसी फॉर टेस्ट, ये हमने एक वीडियो में तैयार किया था। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये टेम्पलेट हमने बनाया था स्टूडेंट की टीसी का। अब जैसे 5th ऑप्शन तक हम थे, अब हम 6th ऑप्शन लेते हैं इसमें आधार कार्ड का, राइट। तो एंटर किया, अब देखिए यहाँ पे हमने ये आधार कार्ड टाइप कर दिया, राइट। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आधार कार्ड की फील्ड नहीं है, वैसे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बोल के, हमने पिछली वीडियो में आधार कार्ड की फील्ड बनाई थी। ये आधार कार्ड का वो टैग जो हमने बनाया था वो यहाँ पे आ गया, राइट। अब जैसे मान के चलिए कि एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन जैसे मान के चलिए नेशनलिटी यहाँ पे नहीं है, और हमें टीसी के फॉर्मेट में नेशनलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो नेशनलिटी का जो टैग हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप हेडिंग दे देंगे नेशनलिटी की, मान के चलिए, राइट। आपने हेडिंग दे दी, लेकिन अगर वो टैग यहाँ पे नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेशन पिक नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। इन्फॉर्मेशन पिक करने के लिए टैग रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए आपको टैग बनाना पड़ेगा। तो वो टैग आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसके लिए सिंपल आपको सबसे लास्ट मॉड्यूल में चले जाना है, सेटिंग में हम जाएंगे कस्टम फील्ड, राइट। सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे हमने एक स्टूडेंट के लिए कस्टम फील्ड बनाई थी, वैसे हम एक नई कस्टम फील्ड डिजाइन करेंगे। इसके लिए आपको ऐड कस्टम फील्ड के ऑप्शन पे आ जाना है। कस्टम फील्ड फॉर किसके लिए कस्टम फील्ड है, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड लेवल क्या रहेगा आपका, तो हमें जैसे नेशनलिटी चाहिए, तो नेशनलिटी हमने यहाँ पे लिख ली। टैग क्या रहेगा इसका, वो हम टैग लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमेशा याद रखें कि अब जैसे नेशनलिटी, ये जो स्पेस मैंने आपको बताया था कि स्पेस यहाँ पे रहना चाहिए, राइट। तो नेशनलिटी क्योंकि सिंगल वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे टैग लिख लिया है, ताकि ये स्पेस आ जाए। इस स्पेस के बिना आपका टैग काम नहीं करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे ये स्पेस ले लेते हैं टैग के साथ। अब फील्ड लेवल आएगा आपका, तो फील्ड लेवल आपका किस तरीके का रहेगा, जैसे हमने नेशनलिटी लिया है तो नेशनलिटी एक राइटिंग वर्ड रहेगा, तो हम इसको टेक्स्ट फील्ड कर देते हैं, राइट। अगर नंबर वगैरह रहेगा तो एज इट इज आप सारी इसमें से कोई भी न्यूमेरिक चेक ले सकते हैं। अगर आपका फील्ड जो है नंबर फिल करना है आपको, उसमें डेट फिल करने को आप डेट ले सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। उसके बाद ग्रिड आएगा, तो ग्रिड में मैंने बताया था आप 4th वाला चूज कर लीजिए। ऑर्डर कितने नंबर पे आपको चाहिए, तो इसको हम 9 नंबर कर देते हैं, राइट। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको कोई चाहिए तो डिफॉल्ट वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको ये फील्ड, मुझे नेशनलिटी की फील्ड अगर कंपलसरी करनी है तो मैं इससे ऑन कर दूंगा, राइट। और इसे टेबल पे शो करवाना यानी फॉर्म में शो करवाना है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन ऑन कर देते हैं और इसको सेव कर देंगे। सेव करते के साथ ही आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे वापस से कस्टम फील्ड पे। यहाँ आप देखेंगे कि नेशनलिटी ये हमारी ऐड हो गई, यहाँ पे नेशनलिटी का टैग आ गया, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि टीसी के टेम्पलेट में ये टैग कहाँ पे दिखा रहा है। सिंपल आप टीसी के टेम्पलेट में वापस चले जाइए, यहाँ पे आप टीसी ओपन कर लीजिए। टीसी टेम्पलेट हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि वो टैग कहाँ पे आया है। ये नेम, जेंडर, ये नेशनलिटी का टैग ये आ गया, राइट। अब इस टैग को हमें इस फॉर्म में ऐड करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आ जाना है। ये हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 6th नंबर का टैग है, क्योंकि नेशनलिटी का हमने नेशनलिटी यहाँ पे टाइप कर दिया डैश, और ये हेडिंग के सामने हम ये नेशनलिटी का टैग उठा लेंगे, राइट। इसको हम होल्ड कर देते हैं, हमने होल्ड कर दिया, टैग नेशनलिटी ले ली। अब बात आती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर को कहाँ से मिलेगी, राइट। तो जैसा कि मैंने अपने कस्टम फील्ड वाली वीडियो में बताया है कि जो भी आप कस्टम फील्ड ऐड करते हैं वो आपके बच्चे के एडमिशन फॉर्म पे भी दिखती है ना। तो सिंपल जब भी आप टीसी प्रिंट करेंगे तो उसके लिए पहले मैं आपको एक टीसी प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि
किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन उठवाएंगे वहाँ पे, राइट। तो अभी हम क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन टेम्पलेट कौन सा रहेगा हमारा, TC फॉर टेस्ट 2, फिल्टर अप्लाई करेंगे, हम इस बच्चे की TC प्रिंट करते हैं, राइट। जनरेट करेंगे, कुछ चीजें आपसे मांगेगा ये मैं आपको TC वाले वीडियो में बता चुका हूँ सारी चीजें। तो अगर आपको ये समझना है कि कैसे यहाँ पे ये फील्ड भरनी है, तो आप वो TC वाला वीडियो देख सकते हैं, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो TC जनरेट हुई है, इसमें हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नेशनलिटी हेडिंग तो आ गई है, लेकिन नेशनलिटी क्या है उसकी वो पिक नहीं हुई है, राइट। तो नेशनलिटी उसने इसलिए नहीं उठाई है क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन अभी दी ही नहीं है। हमने दी कैसे नहीं है, हमने टैग तो बना दिया है, लेकिन टैग बनाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाएगा वो नहीं बताया उसे। तो सिंपल ये इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक चले जाना है। हम जाएंगे एडमिशन के फॉर्म पे, नहीं स्टूडेंट के लिए हमें करना है, तो हम जाएंगे स्टूडेंट डिटेल्स में, स्टूडेंट लिस्ट में चले गए अपन। स्टूडेंट लिस्ट में जाने के बाद आपको क्लास सिलेक्ट कर लेना है, राइट। सेक्शन, कौन से सेक्शन का बच्चा जिसके आप TC प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्लास सेक्शन दे दिया। अब जैसे ये बच्चा था जिसकी हम TC प्रिंट कर रहे थे, तो हम इसकी डिटेल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स में चले जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये 2 कस्टम फील्ड जो हमने अभी ऐड की थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए नेशनलिटी का ये फील्ड खाली है, तो हम यहाँ पे नेशनलिटीज को दे देते हैं। ये हमने आधार कार्ड नंबर भी फिल कर दिया, ये नेशनलिटी हमने दे दी इंडियन। अब हम स्क्रॉल करके इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद अब जब आप सेम TC को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो नेशनलिटी अभी नहीं उठा रहा था अब उठाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे हम टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लास सेक्शन टेम्पलेट, फिल्टर अप्लाई करेंगे। इस बच्चे की हमने अभी इंफॉर्मेशन अपडेट की है, तो इसकी हम TC जनरेट करते हैं यहाँ से। ये देखिए ये TC प्रिंट हो गई। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड से इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, राइट। तो सिर्फ टैग बना लेने से कुछ नहीं होगा, टैग के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर वो इन्फॉर्मेशन नहीं उठाएगा, राइट। तो इसका सिंपल फंडा ये रहता है कि आपने नया टैग बनाया तो सिंपल आप चले जाइए स्टूडेंट डिटेल्स में, स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ से आप स्टूडेंट डिटेल्स ओपन कर लीजिए। जिस जिस जो भी टैग की आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो आप सिंपल यहाँ पे डाल सकते हैं वन बाय वन। अब जैसे इस बच्चे की हमें प्रिंट करनी थी तो हमने इसको ओपन किया, इसको हमने डिटेल्स में गए, डिटेल्स में जाने के बाद बेसिक डिटेल्स में आप चले जाएंगे, यहाँ पे आपको वो फील्ड शो हो जाएगी। वो फील्ड ऑब्वियस बात है, जैसे नेशनलिटी भी खाली थी तो हमने इंडियन डाल दिया वहाँ पे, तो वैसे आप वो फील्ड भर दीजिए और उसके बाद जब आप TC जनरेट करेंगे तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप एक कस्टम फील्ड या अपने रिक्वायर्ड फील्ड जो भी आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं TC में और एडमिशन फॉर्म दोनों पे, ओके।